आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा बेटा वो है कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेज। PLEDGE, कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेज। टेबल थोड़ा सा हिल रहा है। प्लेज के अंदर कितनी पार्टी होती हैं और क्या प्लेज बेलमेंट से अलग है या नहीं, हम प्लेज के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मैचिंग स्टडी मेट से बाद में करेंगे। अगर किसी ने प्लेज का बेटा कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ लिया तो फिर प्लेज के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। प्लेज के अंदर दो पार्टी होती हैं बेटा, एक पार्टी को बोलते हैं पोनर और एक पार्टी को बोलते हैं पोनी। एक पार्टी को बोलते हैं क्या, पोनर, और दूसरी पार्टी को बोलते हैं बेटा पोनी। जिसके पीछे भी ओ आर, जैसे बेलर, बेलर के पीछे भी आर आया था, जिसके पीछे भी आर आई बेटा हमेशा वो सामान देने वाला होता है, हमेशा सामान देने वाला होता है। बेली वहां पे जिसको गुड्स मिली थी, यहाँ पे पोनी इसको भी गुड्स मिलेंगी, मिलने वाला या लेने वाला। सर क्या ये कॉन्टेक्ट, क्या ये वाला कॉन्टेक्ट बेलमेंट से अलग है? बिल्कुल बेटा ये बेलमेंट से अलग है, तभी तो इसको कॉन्टेक्ट, तभी तो इस कॉन्टेक्ट को अलग बनाया गया। जी सर, है क्या एक्चुअल में? देखिएगा एक बार एग्जांपल। गर्वित हमारी शॉप पे आता है, प्लीज ध्यान से सुनना बेटा, एग्जांपल में ही आपको पता होगा, जैसे हमने बाकी बेलमेंट कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी में एक एग्जांपल से पूरा चैप्टर हम डन करते हैं, तो एग्जांपल को समझना बहुत जरूरी है। गर्वित हमारी शॉप पे आया, हमारी शॉप पे बेटा ज्वेलरी की, हमारी ज्वेलरी की शॉप है गांव में, किसकी? ज्वेलरी की, गांव में। गर्वित हमारी शॉप पे आता है और कहता है सर मुझे 15,000 रुपए उधार दे दो, 15,000 रुपए उधार दे दो। और ये बात गर्वित मेरे पापा को बोलता है। अब मेरे पापा गर्वित को नहीं जानते, कहते 15,000 रुपए किस नाम के उधार देने भाई, कल को तू पैसे वापस ना करे तो? कहता माँ कसम, माँ कसम पैसे वापस देके जाऊंगा। आप जिसकी चाहे कसम खिलवा सकते हैं, मैंने जो जुबान दे दी जुबान से पीछे नहीं हटूंगा। तो मेरे पापा बोलेंगे भाड़ में जाए ऐसी जुबान, सुबह से शाम तक तेरे जैसे दुनिया भर के लोग आते हैं पैसे मांगने के लिए, पैसे लेके चले जाते हैं, बाद में वापस नहीं देते, ऐसे पैसे ना मिलते। तो गर्वित बोला फिर और पैसे कैसे मिलेंगे? तो मेरे फादर साहब बोलते हैं कि भाई तुझे बदले में सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कुछ सिक्योरिटी दे, कुछ सामान गिरवी रख, अगर कल को पैसे तू नहीं देगा तो हम तेरी सिक्योरिटी है, जो तू माल रख के गया है उस माल को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। गर्वित को समझ में आया कि आजकल ईमानदारी जुबान पे पैसे नहीं मिलेंगे। तो गर्वित ने क्या किया, अपने घर से 2 रिंग ले आया, 2 रिंग ले आया गोल्ड की, और वो मेरे पापा को दे दी। बोला अंकल जी एक बार इनका वेट कर लो और देख लो, इनके बदले तो मुझे पैसे मिल जाएंगे ना। मेरे पापा ने जब इनका वेट किया तो ये 10 ग्राम सोना था। इसकी वैल्यू बेटा मान लो, इसकी वैल्यू मान लो 20,000 रुपए है, वैसे तो ज्यादा होती है, मान लो इसकी वैल्यू 20,000 रुपए है। क्या जो सामान जिसके पास गिरवी रखा जाता है वो जितने की वैल्यू हो सिक्योरिटी की उतना ही लोन देता है? कभी नहीं देता बेटे। आपने भी देखा होगा बैंक में जब हम कोई चीज गिरवी रख के, कोई चीज गिरवी रख के लोन लेते हैं, या हमारे मकान के ऊपर, हमारे घर के ऊपर लोन कराते हैं, तो बेटा जो घर की वैल्यू होगी ना, जो भी घर की वैल्यू होगी, मान लो घर की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो बेटा उसका 70 to 75% ही लोन किया जाता है। 1 लाख रुपए की अगर चीज देंगे तो 70 से 75,000 रुपए ही मिलेंगे, 70,000 से लेके 75,000 रुपए तक ही मिलेंगे। इट मींस सिक्योरिटी का 100% कोई भी लोन अमाउंट नहीं देता, उससे कम का देता है ताकि वो अपने आप को सेफ रख पाए। तो गर्वित ने 2 अंगूठियां जिनकी वैल्यू कितने की है, 20,000 रुपए की, गिरवी अमानत के रूप में रख दी हमारी दुकान में, और अमानत के रूप में रखने के बाद मेरे पापा ने इसको 15,000 रुपए क्या दे दिए, उधार दे दिए, 15,000 रुपए उधार दे दिए। उस टाइम पे फिर वहां पर रिटर्न में एक कॉन्टेक्ट हुआ, एक कॉन्टेक्ट हुआ, कितने महीने के लिए लेके जा रहे भाई? गर्वित ने कहा जी मैं 6 महीनों के लिए मुझे उधार दे दो। ओके, अब ये 6 महीने बाद जब ये पैसा लेके आएगा बेटा, मैं ये जो जिस बंदे ने दिया है वो इंटरेस्ट के साथ लेगा या बिना इंटरेस्ट लेगा? इंटरेस्ट के साथ लेगा सर। 6 महीने बाद ये पैसा लिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 10%। ओके, फिर मेरे पापा बोलते हैं देख भाई 6 महीने तक तो मैं तेरा सामान को बेचूंगा नहीं, 6 महीने बाद मेरा पैसा ब्याज समेत दे जियो, ब्याज समेत दे जियो। अगर तू मेरा पैसे देना नहीं आया ना, तो ये जो तेरी अंगूठी मेरे पास रखी है, जो तेरी रिंग मेरे पास रखी है, मैं इनको सेल कर दूंगा, मैं इनको सेल कर दूंगा। हाँ, सेल करने से पहले एक वार्निंग जरूर दूंगा कि या तो मेरे पैसे दे जा, अदरवाइज मैं तेरी अंगूठियां क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। जी सर, ये हमने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें गर्वित को वैसे पैसे नहीं मिले, तो इसने अपना माल रख के पैसा गिरवी, पैसा इसको मिला। जो बंदा माल रख के, रिंग रख के जो गया है, जो जिसने अंगूठियां दी हैं, देने वाला क्या है? पोनर। हमारे केस में गर्वित कौन है बेटा? पोनर, जिसने अंगूठियां दी हैं। जैसे बेलर में सामान देने वाला बेलर होता था, ऐसे ही
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के अंदर सामान गिरवी रखने वाला पोनर कहलाता है। तो अल्टीमेटली सेम हो गया, सामान देने वाला क्या है? पोनर। जिसके पास सामान रखा गया है, मेरे पापा के पास सामान रखा गया है, तो वो क्या बन गए? पोनी। जिसके पास सामान रखा गया है पोनी, जिसने सामान गिरवी रखा है वो कहलाएगा पोनर। और इन दोनों के बीच में बेटा जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। एक बार फटाफट बोल के बताओ बेटा, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। क्या आपको बेलर और बेली पहचानने आ गई या नहीं? पहचानने आ गए ना? सॉरी, पोनर और पोनी पहचानने आ गए ना? कोई भी कंडीशन हो, जैसे मैं एग्जांपल नंबर 2 में बोलता हूं, योगेश मेरे पास आता है। योगेश कहता सर मुझे 2 लाख रुपए दे दो। कितने मांगे इसने? 2 लाख रुपए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है भाई। इसने कहा सर चिंता मत करो, सिक्योरिटी रख के दूंगा। सिक्योरिटी? मैंने कहा तेरे पास क्या सिक्योरिटी है? इसने कहा सर मेरे पास डायमंड रखा है, या हमारे घर पे भैंस है। मान लो योगेश कहता जी हमारे घर पे भैंस बंधी हुई है, भैंस आपके घर बांध के जाऊंगा, टेंशन मत लो आप। अगर मैं आपके पैसे ना दूं, और ये वो भैंस है सर जो एक दिन में कई की किलो दूध देती है, नामी भैंस हैं, और ये जो भैंसें हैं ना, ये कम से कम 5 लाख रुपए की कीमत की हैं, और मुझे आपसे कितने चाहिए? 2 लाख। अब योगेश मेरे पास भैंस गिरवी रख के कितने पैसे ले जाता है? 2 लाख। मैं कौन हूं? वेद सोनी। फटाफट बताओ बेटा, फटाफट बताओ, पोनर कौन है? पोनर कौन है बेटा? योगेश। पोनी कौन है? पोनी है वेद सोनी। गुड्स क्या है जिसको गिरवी रखा गया है? अरे सिक्योरिटी में क्या दी है? गुड्स। भैंस। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 6 महीने तक इसको मेरे पैसे ब्याज समेत चुकता करने हैं। अगर 6 महीने के बाद इसने पैसे नहीं दिए, 6 महीने के बाद इसने पैसे नहीं दिए, तो वेद सोनी इसको क्या देगा? एक वार्निंग देगा। क्या बोलेगा? भाई या तो मेरे पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरी भैंस को क्या कर दूंगा? फटाफट बोलते जाओ बेटा, क्या कर दूंगा? सेल करके अपने पैसे रिकवर कर लूंगा। अब यहाँ पे आपने ध्यान सुनते जाना बेटा। अगर गर्वित पैसे लेके आ गया, अगर गर्वित ब्याज समेत, सॉरी योगेश, योगेश था इस एग्जांपल में, अगर योगेश इंटरेस्ट समेत पैसे लेके आ गया, तो क्या फिर भी वेद सोनी भैंस को सेल कर सकता है? फटाफट बोलो बताओ, क्या फिर भी वेद सोनी सेल कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर योगेश बोलता है उखाड़ ले जो उखाड़ना है, मैं पैसे नहीं देता, वार्निंग दे दी तो भी पैसे मेरे को नहीं देके गया, तो क्या अब वेद सोनी सेल कर सकता है? बहुत बढ़िया सेल कर सकता है। अगर वेद सोनी ने भैंस को सेल किया और भैंस बिकी बेटा 4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की भैंस सेल हुई, मैंने पैसे दिए थे 2 लाख रुपए, मैंने पैसे दिए थे 2 लाख रुपए, मेरा ब्याज बनता है 50,000 रुपए, टोटल मैं मांगता हूं 2.5 लाख रुपए। मुझे बताना ये जो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है ये किसका है? गलत बात। गलत बात। हमारा लो कभी भी बेटा किसी के साथ गलत नहीं करता। लो बोलता है क्या? भाई साहब आपने पैसे कितने दिए थे? 2 लाख। आपका इंटरेस्ट कितना बनता है? 50,000। आपके 2.5 लाख रुपए रिकवर करके बाकी पैसे योगेश को दो। इट मीन्स जब कोई सिक्योरिटी सेल की जाती है और वो आपकी डेट से ज्यादा अमाउंट की आती है, तो लो कभी गलत नहीं करता। जितना आपका हिस्सा आप अपने पास रखें, और जितना बच गया, कितना 1,50,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गई, ये पैसे आपको योगेश को वापिस देने पड़ेंगे। अब इसका रिवर्स केस कर लो, इसका रिवर्स केस कर लेते हैं। 6 महीने बाद जब मैंने भैंस सेल की, तो उस टाइम वो भैंस थोड़ी सी बीमार चल रही थी, वट एवर रीजन से, या वो उतना दूध नहीं देती थी, या मार्केट वैल्यू में फर्क आ गया था। भैंस बिकी है बेटा सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 रुपए की। 1.5 लाख कर लेते हैं राउंड फिगर में। 1.5 लाख रुपए की भैंस बिकी है, और मेरा जो पैसा बनता है 2 लाख रुपए, तो मेरा पैसा बनता है, और प्लस 50,000 रुपए इंटरेस्ट, 2.5 लाख रुपए मेरे टोटल बनते हैं। मेरे को रिकवर कितने हुए हैं? 1,50,000। कितने मेरा पैसा आज भी आना रह गया? 1 लाख। बताओ लो मुझे मेरी 1 लाख रुपए दिलवाएगा नहीं दिलवाएगा? फटाफट बताओ बेटा। शाबाश। आपको लो की इंटेंशन को कमजोर नहीं पड़ने देना है। लो हमेशा जो चीज आप रख, बेटा कोई बच्चा अपने आप को म्यूट कर ले, डिस्टर्बेंस आ रही है आवाज में, नहीं तो रिकॉर्डिंग में फिर क्या है, आप जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें दिक्कत आएगी। 1 लाख रुपए लो मेरे को पैसा दिलवाएगा। अब मैं थोड़ा सा बेलमेंट वाली बात यहाँ पे भी करता हूँ। अगर योगेश भैंस बांध के गया था और पीछे से भैंस को 2 बछड़े हो जाते हैं, 2 बछड़े हो जाते हैं 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद योगेश मेरा सारा हिसाब क्लियर कर देता है, तो मुझे बताइए ये सिर्फ भैंस लेके जाएगा, बछड़े भी लेके जाएगा? एक्रिशन किसका है? वेद सोनी का है या योगेश का है?
योगेश का है बिल्कुल, जो सामान रख के जाता है उसी का है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेटा बेलमेंट जैसा ही है। सर बेलमेंट से ये अलग कैसे है? बेटा बेलमेंट में सिक्योरिटी की कोई बात नहीं होती। एक बात, बेलमेंट के अंदर सिक्योरिटी की कोई बात नहीं होती। वहां बदले में रख के पैसा नहीं मिलता। वहां सिंपली क्या होता है, एक बंदा गुड्स देने वाला होता है, दूसरा लेने वाला होता है, और बदले में से कुछ चार्जेस लेते हैं, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी कोई बात नहीं होती। सर अगर वहां भी सिक्योरिटी दे के माल दे तो फिर बेटा वो प्लेज बन जाता है। क्या बन जाता है? सिक्योरिटी देते ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा प्लेज। फिर वो बेलर बेली नहीं रहते, वो बन जाते हैं पोनर एंड पोनी। बट उनके राइट्स एंड ड्यूटी बेटा सेम रहते हैं। जैसे एक बात बताओ, यहाँ पे सामान देने वाला कौन है? हमारे एग्जाम्पल में सामान देने वाला कौन है? योगेश। सामान किसके पास गया है? वेद सोनी के पास। एक बात बताओ, इसके सामान की मैं केयर करूंगा या नहीं करूंगा? बताओ, बोलते जाओ बेटा। रीजनेबल केयर करना मेरा काम। इसके सामान का मुझे ऑथराइज यूज करना पड़ेगा या अनऑथराइज यूज कर सकता हूं? ऑथराइज यूज करना पड़ेगा। इसके सामान को अपने सामान के साथ मिक्स नहीं कर सकता। इसका कोई अगर एक्रीशन होगा तो मुझे वापस देना पड़ेगा। जो वहां पे राइट्स बेली, सॉरी ड्यूटी बेली की थी, वो सारी की सारी ड्यूटी यहाँ पे एज इट इज पोनी की होती है। जिसके पास सामान गिरवी रखा गया है, अरे कोई एहसान थोड़ी किया है, ब्याज पे पैसे दिए तो हमारे सामान के साथ गलत कैसे कर सकता है? हमारे सामान की रीजनेबल केयर करेगा, अनऑथराइज यूज करेगा, अनऑथराइज यूज नहीं कर सकता, अपने सामान के साथ मिक्स नहीं कर सकता। और यहाँ तो यूज वाला पॉइंट ही नहीं आना चाहिए। यूज वाला पॉइंट नॉर्मली बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के अंदर जो सामान रख के गए हैं आप उसको यूज कर ही नहीं सकते। यूज करने की बोले तो वो भी किसकी? ओनर की परमिशन से कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। मैं आपको बीच में रिंग का एग्जांपल लेता हूं। गर्वित जो रिंग रख के गया था, सोच के बताना बेटा, आंसर नहीं बताऊंगा आपको। गर्वित दो सोने की अंगूठियां में हमारे पास रख के 10,000 रुपए उधार लेके गया था 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद गर्वित ने 10,000 रुपए वापस दे दी, प्लस हमारा जितना भी इंटरेस्ट बनता था वो इंटरेस्ट वापस दे दिया। एक बात बताओ, जो ये अंगूठियां गिरवी रख के गया था, क्या उन अंगूठियों को हम पहन सकते थे पीछे से, या उनको संभाल के अलग से रखना पड़ेगा? यूज नहीं कर सकते बेटा। मैं जब जब 3 महीने बाद गर्वित आया, तो जैसे ही गोल्ड की अंगूठी रख के गया था, उनकी तो शक्ल ही बिगाड़ दी मैंने। कभी मैं पहन लूं, कभी मेरा भाई पहन ले, वो घिसी पिटी, उसका कलर वलर सब गायब कर दिया, तो गर्वित आके क्या बोलेगा? अरे सर ये क्या किया? आपसे पैसे लेके गया था तो आपका इंटरेस्ट के साथ पैसा दिया, मुझे मेरी चीज की कंडीशन वैसी चीज जैसी मैं रख के गया था। इट मींस विदाउट पोनर की परमिशन के बिना पोनी उस सामान को यूज नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब उसी बात पे बेटा मैं वापस आ रहा हूँ, उसी बात पे वापस आ रहा हूँ। पोनी, जो पोनी होता है बेटा, जो नॉन लिविंग गुड्स हैं, जैसे अंगूठियां हैं, उनके ऊपर तो कोई खर्च होता नहीं। अगर मान लो कोई लिविंग गुड्स अगर सिक्योरिटी पे देते हैं, जैसे भैंस का केस था, इस भैंस के ऊपर दो टाइप के खर्चे हो सकते हैं। एक तो कौन से? नॉर्मल एक्सपेंसेस, और एक कौन से? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। डेली भैंस चारा खाती थी, तो चारा खाती थी तो दूध भी तो देती थी। क्या मैं चारे के पैसे योगेश से रिकवर कर सकता हूं? यस और नो? ठीक है। योगेश आगे क्या बोलेगा? अच्छा चारे के पैसे चाहिए तो दूध के पैसे दे दो फिर मेरे। दूध भी आपने पिया है और चौथ भी तो आपने बेचा है। चौथ मतलब गोबर। ये गोबर जो आपने कितना इकट्ठा कर लिया, वो भी तो आपने सेल किया होगा। ठीक है जी। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की बात करते हैं। भैंस के पेट में कोई गड़बड़ थी, और गर्वित ने, योगेश ने मुझे बता नहीं रखा था। इसके गिरवी रखते ही पैसे ले जाने के बाद भैंस के पेट में दर्द हुआ और 2 लाख रुपए भैंस के बेटा ऑपरेशन के लग गए। आप बताइए ये खर्चा नॉर्मल एक्सपेंसेस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है? इसको रिकवर मैं करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा या नहीं करूंगा? अच्छा मैं एक बात बोलूं, अगर योगेश ये पैसे देने से मना कर दे तो क्या मैं भैंस को अपने पास लियन में कब्जे में रख सकता हूं? और जो अगर मैं भैंस के पैसे नहीं दिए तो भैंस को ही कब्जे में रखता हूं, तो ये जनरल लियन है, पर्टिकुलर लियन है? बहुत बढ़िया। एक चीज मेरे को और बताना, ये सारा का सारा बेलमेंट रिपीट हो रहा है। अगर वो भैंस डेंजर इन नेचर थी, तो योगेश जब उसको गिरवी रख के गया था, क्या इसको बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था? बेटा वो भैंस मारती थी, बहुत मारती थी। जब हम दूध निकालने गए तो मैं, मेरी वाइफ, मेरे पापा मम्मी विधि विधान सब फूट के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उसने पूरे घर वालों को निपटा रखा है। भाई इस भैंस का डेंजर इन नेचर था, तो ये योगेश को इन्फॉर्म करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था?
करना चाहिए था। अब ये एक्सपेंसेस जो हो गए, जो हमारे प्लस्तर हुए पड़े हैं, जो हॉस्पिटल हमसे रिकवर कर रहा है, इसके पैसे कौन देगा? बहुत बढ़िया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। हाँ बेटा। हम्म। हम्म। जैसे बेटा। हाँ। हाँ। जो भी रिमेनिंग अमाउंट जिसका बनता है, कम रह गया तो लेंगे और बेटा ज्यादा आ गया तो देंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप, जब भी कोई सेल परचेज की ट्रांजेक्शन होगी, अगर सामने वाले का बनता है तो उसका पैसा दिया जाएगा, और हमारा बनता है तो हम उसका पैसा रिकवर कर लेंगे। सर उस चीज से पूरा ना होता हो तो बेटा उसकी अदर प्रॉपर्टी से रिकवर किया जा सकता है, कानून हमें दिलवाएगा हमारा पैसा, उसकी चिंता मत करो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज ईच एंड ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन और है बेटा। वो क्वेश्चन क्या है? नॉर्मली ओनर ही गिरवी रख सकता है। कौन रख सकता है अपनी चीज को गिरवी? बेटा क्या आप सीए सॉल्यूशन को किराए पे रख सकते हो? गिरवी रख सकते हो आप? वो आपका है ही नहीं, तो आप कैसे रख दोगे? तो ओनर जो होगा वो ही तो गिरवी रखेगा, उसी के पास तो गिरवी रखने का राइट है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कब कब नॉन ओनर भी गिरवी रख सकता है? नॉन ओनर भी गिरवी रख सकता है। नॉन ओनर भी प्लेज पे रख सकता है। क्या कोई केस आप बता सकते हैं मुझे? फटाफट बोलो। शाबाश, जिसने आंसर दिया गजब का आंसर है। परमिशन लेके जो काम करता है बेटा वो एजेंट होता है। एक एजेंट है, ये प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल है। ये बेटा मेरा मर्केंटाइल एजेंट है। मर्केंटाइल एजेंट मेरे बिजनेस के लिए, मेरी बिजनेस के लिए, मान लो गर्वित को, मेरे सारे बिजनेसेस के लिए मैंने गर्वित को अपना एजेंट बना रखा है। मर्केंटाइल बिजनेस से संबंधित काम करने के लिए मेरा ये क्या है? मर्केंटाइल एजेंट है। अब मेरे बिजनेस में जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो मैंने गर्वित को परमिशन दे रखी है कि आप मेरे ब्याह पे चीज को गिरवी रख सकते हैं। क्या गर्वित उस चीज का एक्चुअल ओनर है? फटाफट बताओ। एक्चुअल ओनर है? नहीं। गर्वित क्या है? एजेंट। फिर भी ये उस चीज को गिरवी रख सकता है अगर प्रिंसिपल ने इसको क्या दे रखी हो तो। बोलो ना बेटा। प्रिंसिपल ने अगर परमिशन दे रखी हो तो एजेंट रख सकता है। तो आप पेपर में क्या बताएंगे? पहला एक्सेप्शन, हाँ, एक एजेंट विद ड्यू परमिशन ऑफ प्रिंसिपल चीज को गिरवी रख सकता है, बेशक चाहे वो ओनर भी क्यों ना हो। क्या आपको पहला केस समझ में आ गया? यस और नो? यस और नो? सेकंड केस देखते हैं एक बार। अगर बेटा कोई को ओनर है, ध्यान रखना, को ओनर है एक ही प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी एक है, प्रॉपर्टी एक है और उसके मालिक तीन है। मालिक तीन है, ध्यान समझ देना ना। और इन तीनों ने, मान लो बेटा मालिक है ए, बी और सी, और इन तीनों ने वो सहमति से वो चीज ए के पास रखी है। वो चीज ए के पास रख रखी है इन सभी की सहमति से। क्या ए उस चीज को गिरवी रख सकता है? यस और नो में जवाब आना चाहिए। क्या ए उस चीज को गिरवी रख सकता है? अगर बेटा इन सभी ने अपनी मर्जी से पोजीशन उसको दे रखा है तो ये को ओनर हमारे लॉ के अकॉर्डिंग उस चीज को गिरवी रख सकता है, कोई इश्यू नहीं है। गिरवी रख सकता है, यस। और ये वैलिड प्लेज कहलाएगा। ये वैलिड प्लेज कहलाएगा। कानून इन लोगों का मुंह बंद कर देगा, क्या बोल के? भाई तुम्हारी मर्जी से तुमने गुड्स का पोजीशन भी तो इसको दिया था, और तुम्हारा इसको पोजीशन देना ये कंसेंट कहलाता है कि ये बंदा उस गुड्स को प्लेज में भी रख सकता था। तो बताइए, अगर को ओनर, एक को ओनर बाकियों की सहमति से अगर किसी के पास उसकी गुड्स है तो क्या उसको गिरवी रख सकता है या नहीं? तीसरा पॉइंट। ओहो। तीसरा पॉइंट आते हैं। एक प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान सुनिएगा। एक प्रॉपर्टी है, फिर से मैं को ओनरशिप का पॉइंट लूंगा। इसके तीन ओनर हैं। इसके तीन ओनर हैं। ए भी ओनर है, बी भी ओनर है, सी भी ओनर है। ये प्रॉपर्टी ज्वाइंट प्रॉपर्टी, हम तीनों इसके ओनर हैं। क्या मैं, ये इन लोगों ने इसका पोजीशन मुझे नहीं दे रखा, सभी अपने अपने घर में रहते हैं, क्या मैं मेरे हिस्से को गिरवी रख सकता हूं बेटा? क्या मैं मेरे हिस्से को गिरवी रख सकता हूं? अगर मैं कहूं इसने, अगर मैं कहूं बेटा, आप क्वेश्चन थोड़ा सा और टेक्निकल कर देता हूं, इसने पूरे घर को 5 लाख रुपए में गिरवी रख दिया।
पूरे घर को 5 लाख रुपए में गिरवी रख दिया, इस घर में इसका हिस्सा 1/3 था, क्या ये बाकियों का हिस्सा गिरवी रख सकता था? नहीं, क्योंकि बिना पूछे नहीं रख सकता, क्योंकि ना इसके पोजीशन में वो माल था। दूसरा, अब ये गिरवी रख दिया तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सारा का सारा इनवैलिड है या 1/3 वैलिड है, ये बताओ। शाबाश बेटा, प्रोपोर्शनेट, जितने हिस्से का वो मालिक है उतने हिस्से तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, बाकी का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इट एंड ऑल रिस्पेक्ट आपकी बुक के अंदर तो बेटा 2 या 3 पेज का ही दे रखा है, हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। अब हम एक नया केस करेंगे जिसका नाम है फाइंडर ऑफ गुड्स। ये हमारे स्टडी मेट के अंदर सिर्फ एक पेज का, सिर्फ आधे पेज का दे रखा है। फाइंडर ऑफ गुड्स एक पेज का या आधे पेज का ही दे रखा है। फाइंडर ऑफ गुड्स, आपको रास्ते में कोई चीज मिल गई, अब बताओ वो चीज आपकी है या नहीं बेटे? रास्ते में कोई चीज आपको मिल गई, क्या आप उसके ओनर बन गई क्या? 1 मिनट बेटा,